भारत के लिए पश्चिम एशिया कई मायनों में अहम स्थान रखता है। यही वजह है कि इस इलाके के देशों के साथ भारत अपने रिश्तों को लगातार मजबूत कर रहा है। चाहे फिर वो सऊदी अरब हो या फिर संयुक्त अरब अमीरात, भारत सभी के साथ हर मोर्चे पर नजदीकियां बढ़ा रहा है। इस फहरिस्त में एक नाम ओमान का भी है। दोनों देशों के रिश्ते काफी पुराने हैं और इन रिश्तों को और प्रगाढ़ करने के लिए हाल ही में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने अपना पहला भारत दौरा किया है। उनके साथ मंत्रियों और अधिकारियों का एक बड़ा दल भी आया था। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। अब आपके मन में इस बातचीत को जानने की दिलचस्पी होगी। आप जानना चाहते होंगे कि आखिर दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर बात हुई। क्या दोनों देशों के बीच कोई बड़ा समझौता भी हुआ? ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एपिसोड के जरिए समझेंगे, मगर इससे पहले एक नज़र ओमान पर डाल लेते हैं। ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में मौजूद एक मुस्लिम देश है। इसे आधिकारिक तौर पर सल्तनत ऑफ ओमान के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी मस्कट है, जो ओमान का सबसे बड़ा शहर भी है। यह सऊदी अरब के पूर्व में, यमन के पश्चिम में और दक्षिण में अरब सागर से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में संयुक्त अरब अमीरात मौजूद है। इस तरह यह सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन के साथ जमीनी सीमा साझा करता है। वहीं ईरान और पाकिस्तान के साथ इसकी समुद्री सीमा लगती है। ऐसे में यह भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच साल 1955 में राजनयिक संबंध कायम हो गए थे। ये रिश्ता साल 2008 में रणनीतिक रिश्तों में तब्दील हो गया। खाड़ी देशों में ओमान भारत का एक रणनीतिक साझेदार है और खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के लिए एक महत्वपूर्ण वार्ताकार है। भारतीय विदेश मंत्रालय की माने तो खाड़ी इलाके में ओमान भारत का सबसे करीबी रक्षा साझेदार है। ओमान पश्चिम एशिया का एकमात्र देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाएं नियमित द्विपक्षीय अभ्यास और सेवा स्तरीय कर्मचारी वार्ता करती हैं। अब सवाल है कि सुल्तान हैथम और पीएम मोदी के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई। तो भारतीय विदेश सचिव के मुताबिक यह बैठक काफी व्यापक और रचनात्मक रही। भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर परंपरागत क्षेत्रों के अलावा कई नए क्षेत्रों में भी सहमति और सहयोग की नींव रखी गई है। इसमें भारत ओमान ज्वाइंट विजन पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर यानी भविष्य के लिए एक संयुक्त साझेदारी नामक विजन दस्तावेज पर सहमति प्रमुख है। दोनों पक्षों ने ओमान भारत संयुक्त निवेश कोष के लिए $300 मिलियन की तीसरी किश्त की घोषणा भी की है। यह निवेश कोष भारतीय स्टेट बैंक और ओमान निवेश प्राधिकरण के बीच 50-50 का ज्वाइंट विजन है। यह कोष ओमान और खाड़ी क्षेत्रों से भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में निवेश लाने की क्षमता रखता है। पीएम मोदी और सुल्तान हैथम ने समुद्री क्षेत्र, कनेक्टिविटी, ग्रीन एनर्जी, उत्सर्जन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, पर्यटन और कृषि सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में दोनों देशों के संयुक्त प्रयासों पर भी चर्चा की। इसके अलावा दोनों नेताओं ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में कदम उठाए हैं। इस तरह दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों ने भविष्य के लिए भारत ओमान संयुक्त दृष्टिकोण पत्र भागीदारी को भी स्वीकार किया। यह दृष्टिकोण पत्र प्रधानमंत्री मोदी के भारत के विकास और ओमान के वर्ष 2040 के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह पत्र 8 से 10 क्षेत्रों में भागीदारी निर्माण पर केंद्रित है। इन क्षेत्रों में नौवहन सहयोग और कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, पर्यटन, आतिथ्य सत्कार, कृषि और खाद्य सुरक्षा शामिल है। अगर दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों की बात करें तो इस वक्त भारत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी देश है। भारत ओमान के लिए यूएई और चीन के बाद आयात का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जबकि साल 2018 में इसके गैर तेल निर्यात के लिए यूएई और सऊदी अरब के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार था। वहीं ओमान को भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद, बॉयलर, मशीनरी तथा यांत्रिक उपकरण, लोहे या स्टील की वस्तु, विद्युत मशीनरी और उपकरण, कपड़ा एवं वस्त्र, रसायन, चाय, कॉफी और मसाले आदि शामिल हैं। ओमान से भारत को आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में उर्वरक, खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद, बिटुमिनस पदार्थ आदि शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे भारतीय स्टेट बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एयर इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम आदि संस्थानों की शाखाएं ओमान में स्थित हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि भारत और ओमान के बीच साल 2022-23 में $12.39 अरब का कारोबार हुआ, जो साल 2020-21 के $5.4 अरब के मुकाबले करीब 2 गुने से ज़्यादा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की तमाम संभावनाएं मौजूद हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो अरब सागर के दोनों देश यानी भारत और ओमान
एक दूसरे से भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों के बीच सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, जिसका श्रेय ऐतिहासिक समुद्री व्यापार संबंधों को दिया जाता है। ओमान में बड़े स्तर पर भारतीय प्रवासी रहते हैं। यहाँ करीब 7 लाख से ज़्यादा भारतीय प्रवासी रहते हैं। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आदि शामिल हैं। इन प्रवासियों का ओमान के आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विविधता में अहम योगदान है। इस लिहाज से भी ओमान और भारत आपस में काफ़ी निकटता रखते हैं। दोनों देशों के रिश्ते की मजबूती को इससे भी समझा जा सकता है कि भारत ने अपनी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ओमान को विशेष निमंत्रण दिया था। इसके अलावा 150 से ज़्यादा कार्य समूह की बैठकों और विभिन्न मंत्री स्तरीय बैठकों में ओमान की सक्रिय भागीदारी वैश्विक मंच पर दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को रेखांकित करती है। ऐसे में सुल्तान हैथम का भारतीय दौरा अहम हो जाता है, और इसलिए भी ज़्यादा अहम हो जाता है कि ओमान के किसी शासक का पिछले 26 वर्षों बाद पहला राजकीय दौरा है। अब बारी है रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की। हमास के साथ जारी जंग के बीच इजराइल को मलेशियाई सरकार ने बड़ा झटका दिया है। मलेशिया ने अपने बंदरगाहों पर इजरायली मालवाहक जहाज़ों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। ऐसा करने के पीछे मानवीय मूल्यों का हवाला दिया गया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने अपने बयान में कहा कि यह प्रतिबंध इजराइल की उन कार्रवाइयों की प्रतिक्रिया हैं जो बुनियादी मानवीय सिद्धांतों की अनदेखी करते हैं और फिलिस्तीनियों के खिलाफ चल रहे नरसंहार और क्रूरता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। इस प्रतिबंध के बाद इजराइल स्थित शिपिंग कंपनी ZIM को किसी भी मलेशियाई बंदरगाह पर डॉकिंग की अनुमति नहीं होगी। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध में आए दिन नए मोड़ देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी में हमास चीफ इस्माइल हानिया मिस्र पहुंचे हैं। कतर में रहने वाले हमास चीफ का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरे में कैदियों की रिहाई के लिए एक समझौता तैयार किया जाएगा। बता दें कि नवंबर महीने में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के दौरान इजराइल के जेलों में बंद लगभग 240 फिलिस्तीनियों के बदले में 80 इजरायली बंधकों की रिहाई की गई थी। मलेशिया और जापान ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने की घोषणा की है, जिसमें सुरक्षा के क्षेत्र में सहायता बढ़ाने की बात कही गई है। जापान ने अपनी नई विदेशी सुरक्षा सहायता पहल के तहत मलेशिया के साथ सुरक्षा सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें दक्षिणी चीन सागर में बढ़ते टकराव के बीच मलेशिया की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 400 मिलियन येन यानी कि लगभग $2.8 मिलियन का अनुदान शामिल है। इसके अलावा जापान सुरक्षा समझौते के तहत बचाव नौकाएं और आपूर्ति जैसे उपकरण प्रदान करेगा। अब आते हैं आज के सवाल पे। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद का हालिया भारत दौरे का जिक्र करते हुए दोनों देशों के संबंधों की विवेचना कीजिए।